और ठीक है, तकरीबन सेम है। नहीं कंट्रास्ट इन जितना होना चाहिए कंट्रास्ट उतना है। डी डी को सेम तो नहीं है लेकिन ठीक है। मैं सारे ग्लिफ को अलग अलग देख रहा हूँ ना। एक काम करें, इसमें वो लिखें जरा सारे कैप्स के, क्या? और ए बी सी डी कैप्स में, ABCD स्मॉल्स में वो सारा लिखें जरा। ए बी सी डी ई एफ जी एच एच आई जे के एल एम एन ओ पी एलो क्यू मैंने भी, आर एस ओ एलो मैंने नहीं एस लिखा। टी यू वी डब्ल्यू। सर लिखा है। ठीक, मैं कुछ और कह रहा था। WXYZ, बड़ा लेट जोक समझ आया तो। सर अगर लाइव जा रहे हो और रुका शायद ABCD में गलती कर ले। अलिफ बे लिखवाएं, अभी हम सारे गलती करते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, फिर एंड पे हॉर्सेस लगा दिए। यार आई थिंक इसके सारे ग्लिफ अच्छे हैं। यस सर। हाँ, नंबर्स नंबर्स लिखें इसके। वन से लेकर 0 तक नंबर्स लिखें। 5 6 7 8 9 0। 0 कितना डिफरेंट है O से, ये एक मसला है। 0 और O ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन चलें हम कर लेंगे ये मैच। ठीक है यार, बहुत क्लियर टाइप फ्रंट है ये। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? बेंच बी बेंच स्क्रिप्ट पता नहीं क्या है। भेजा है मैंने आपको। अमार खुश हो गया देख, लाइक ही लाइक करता जा रहा है। बस फिट है। आई थिंक अब हमें हमारा खुश करे। यू शुड जस्ट रेंडर। अब अमार आपका टाइम है। हमार सबसे अच्छा तब होगा जब बैकग्राउंड के साथ कुछ अच्छा सा प्ले करो आप। इसमें ज्यादातर काम बैकग्राउंड का ही होगा, क्यों है ना सर जी? यार बैकग्राउंड इसमें बैकग्राउंड ना, में ऐसे या एलिमेंट्स है होगा या ऐसे। नहीं, सुने, बैकग्राउंड इसमें या होगा या नहीं होगा, ठीक है। बैकग्राउंड इन सेंस इसका जो लाइक एक्टिव इसका कलर का यूसेज वेक्टराइज। है, सुने, जो एक्टिव कलर का यूसेज है जी। ना, कहाँ करना है, कितना स्मार्टली, वो बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट है, और वो पूरे ब्रांड की लुक निकालेगा। हम्म। आई थिंक दैट वे। ठीक है। देख के बाकी देख अप टू के अमार, देख रहा हूँ। करपुर लेगा। अमार नहीं तो मुझे लाइव ले लेना यार, यहीं बैठा हूँ तुम्हारे सामने, मैंने कहाँ जाना। शायद द मिठा राज। सेहत का मीठा। सच ये लिख दे, डाडो मजो आयो। ये उससे पूछे अमार से। हाँ, इसे सिंधी में क्या कहेंगे? सेहत जो मिठो सेहत ॾियो राज। मिठो राज। देख लो, मैंने सही बताया था, सेहत ॾियो मिठो राज। इतना टाइम गुजार के आए, चलो कुछ तो सीख के आए।
सिंधी अभी नहीं भी आए सीखी थे फिर सर, अभी भी आए थे सर कल। सर बाहर है ना बालकनी में। सर अब वो इकरा नेहा दोनों चली गई हैं। हमजा रेडी है सर। हमजा को लाइव ले और काशा को सोने के लिए भेजें। हमजा लाइव आ जाओ। लिंक भेजा हुआ है आपको। हमजा कितना फ्रेश है ऑन अ हमजा स्केल फुल ऑफ फ्रेश 0 है। to 10 कितना फ्रेश है हमजा? सो के उठा था। हमजा को मैंने सुला दिया था सर जी। मॉर्फिन पिला के। और काशा ये फाइल्स वीडियो डिपार्टमेंट को, हमजा को और अम्मार को, डिज़ाइन आपके अपने डिज़ाइन ग्रुप में भी भेज दिया, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। हूँ ग्रुप में। सिर्फ हमजा को भेजनी है, बाकी सबको भेज दिए। थैंक गॉड नेहा जॉइंड बैक। मजा आ रहा है यार इस दफा। मजा अच्छा जा रहा है। सर इसको भी तो वीडियो एडिटिंग आती है। इसको वीडियो एडिटिंग आती है ना, तो वीडियो टीम के साथ इसे बिठा देंगे। इसे सब कुछ आता है ना, इसीलिए सबके साथ लगा हुआ है। काशा कह रहा है इसको काम पे लगाओ। खुशी नहीं देखी जा रही थी मेरी। इसकी लड़ाई छोड़ दो। सर मोहब्बत है, लड़ाई थोड़ी है। हमजा ने कहाँ ज्वाइन किया है? हमजा 1 मिनट में ज्वाइन हो जाएगा। हमजा ने अपनी मीटिंग शुरू कर दी है। थैंक यू काशा, अब आप स्पॉटलाइट से हट सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम कर अच्छा, बहुत No अच्छा worries. लगा आपके साथ काम करके। मुझे भी। क्या हमजा जी आपके पास सारी वो आ गई है, बस एक फॉन्ट आना रह गया है, वो आ गया आपके पास। अब हम यूआई वेबसाइट यूआई यूएक्स पे काम करेंगे। ठीक है चलो। विद दिस हमारी ब्रांड आइडेंटिटी लॉक हो गई है। हमारा एक मोटा मोटा स्टाइल गाइड बन चुका है, जिसमें कलर्स, फॉन्ट्स, टैग लाइन, लोगो के सारे वेरिएंट्स, तो ये चीज़ें बन चुकी हैं। सर ये हमारे 3 फाइनल हुए थे ना। यार अब ये ना क्या ना फाइल डिलीट हो गई। अरे सर भेज दिए मैंने। थैंक यू आकाशा। ओह केएफसी वाले अंकल भी पड़े हैं नीचे। अमार आपको अगर कोई एलिमेंट्स चाहिए हुआ तो हमजा से कहिएगा, हमजा आपको डाउनलोड करके दे देंगे। विक्टेजी है ना हमजा आपके पास? विक्टेजी और बस वो सारा कुछ ही है। हमारे के पास भी तो है। अमार आपके पास एसयू शूब है? नहीं, ये क्या होता है? वो लॉगिन कर लेंगे। ये क्या होता? चले ये अच्छा था। cool, ये अच्छा था। मैं सर इसको लॉगिन करवा दूं या आप करवा ओ देंगे? भाई, उसमें कुछ एक्सटेंशन चला भी जा, डाउनलोड। सो जा। उसमें एक्सटेंशन करनी होती है ना उसके अच्छा लिए। चलें करवा दें। मैं हमजा के साथ लाइव बैठता हूँ, आप चलें, हमारे करवा को लेंगे कॉल आप। में लाएं, दोनों म्यूट करें और आपस में खेल लें थोड़ा सा जो भी खेलना।
ठीक हमजा है, आपकी स्क्रीन लाइव हो आ गया। गई? जी एक सेकेंड। मैं फिर लीव कर रहा हूँ, अमार को साथ में एक एक्स्ट्रा वो मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ। तला कॉपी में काम करना है अभी? जी वही करने लगे हैं। अच्छा अच्छा वी वेटिंग इकरा को कॉल कर लें। आई डोंट नो क्या हुआ, ज्वाइन नहीं हो रहा शायद। इकरा को कॉल कर लें। कॉपी में सबसे पहले भी वॉइस टोन फाइनलाइज होगा। ठीक है। वंस वी गेट डन विद वॉइस एंड टोन, उसके फौरन बाद हम जो है वो उस पे आ जाएंगे। वंस यू डन विद वॉइस एंड टोन तो फिर हम कैच फ्रेजेस कुछ और लिखेंगे। और मैंने बहुत से नोट्स बनाए हुए हैं फॉर कॉपी प्लेटफॉर्म में, तो फिर हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं। वही डिस्कवरी मीटिंग के दौरान मैं अपने नोट्स ले रहा था। तला ये इकरा कह रही टू लेट हर इन। हेलो 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 हेलो। चलो हमको उनको कर दें, इकरा को। शी इज वेटिंग। आगे अच्छा। हाँ, इकरा इज हियर, शी इज इन द मीटिंग। हेलो इकरा। अच्छा इकरा, अब ना मतलब मैं ये ब्रांड स्टोरी दोबारा पढ़ता हूँ। और आई हैव हैड इंटरवेंशन विद वकास भाई टुडे, वी हैव हैड इंटरवेंशन विद खुरम भाई एज वेल। सो आई थिंक हमें ना काफ़ी अंदाज़ा हो चुका है वॉइस और टोन उनका क्या है। तो अभी मैं ये वाली हम क्योंकि वकास भाई ने ये खुद फाइनलाइज करवाया तो ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे पास कि हम इसमें से ना थोड़ा रिवर्स इंजीनियर कर लें कि वॉइस और टोन उनका क्या है। तो जो एडजेक्टिव्स यूज़ किए होंगे उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर से हमें अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा। द स्टोरी of the product you hold in your hands started in 1955. So सबसे पहले तो उनका जो वॉइस है वो नरेटिंग है, ठीक है, वो नैरेटिव में जा रहे हैं। he looks at it as a story. ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। उन्हें जो कह रहे थे कि हमारे जो कुछ टेस्ट ट्रायल्स के दौरान कुछ कस्टमर्स ने ये बोला कि हमें बचपन याद आता है। सो वो जो है ना नॉस्टैल्जिया हमारी टोन का पार्ट है।
in your hands started in 1955 Akhtarabad, when a local visionary by the तन्हा, name I of would Nematullah Khan suggest decided. before we बाकियों के ऑडियंस के लिए भी और सबके लिए I think you should tell the difference between what is voice and what is tone and पहले हल्का सा explain कर दो for the audience. Okay, okay, uh-huh. Okay, okay. So voice is the spirit of our message कि हम जो बात कर रहे हैं उसका नैरेटिव क्या है, मतलब उसका एक जो ओवरऑल कंपोजर बन रहा है वो किस कंटेनर में है, मतलब हमारी आवाज़ क्या है। कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उसकी एक नारा है, वॉइस इज अ टेंजिबल थिंग, एक नारा है, एक लकब है, एक वॉइस इज मोर एक्सप्लेनेबल थिंग कि ये हमारी वॉइस है। बट एट द सेम टाइम जो टोन है, तो टोन ना एक होती है वॉइस और एक होता है उसका डायलेक्ट, एक होता है उसके ऊपर टोनिंग क्या हो रही है, ठीक है। उस आवाज़ को पैकेजिंग क्या पहनाई जा रही है, क्या दी जा रही है। लहजा कोई basically. नारा हो सकता है, कोई मोटिवेशन, लहजा, कहने का अंदाज, मतलब जो कह रहे हैं वो वॉइस है हमारी और कहने का जो अंदाज है वो टोन है। सो जो कह रहे हैं वो नैरेटिव है, वो स्टोरी है, और जो कहने का अंदाज है वो नॉस्टैल्जिक है, ठीक है। ये एक कंपोनेंट हमें मिला, ठीक है। और ये जितने कंपोनेंट्स हमें मिलेंगे ये हमारी मैसेजिंग के लिए स्टैंडर्डाइज हो जाएगा हमेशा के Yeah. लिए। नेहा वी आपको स्टिक टू समझ आई दैट। voice ऐसा नहीं and कि कोई जो भी जी जी समझ आ गई। नेहा ने उस ब्रांड नहीं उसके लिए भी तो किया था, जो भी लास्ट ब्रांड पे काम कर रही थी। नहीं अभी उसके वॉइस टोन पे नहीं पहुंचे। किसके ऊपर कह रहे हैं? मैंने लोकल विजनरी जो लैवेंडर पे हम काम कर रहे थे। जी जी उसी टाइम पे हम कंफ्यूज हो रहे थे, वो मतलब मैं कंफ्यूज हो रही थी वॉइस और उस पे टोन पे। Okay, got it. The story of the product you hold in your hands started in 1955 Akhtarabad, when local visionary by the name of Nematullah Khan decided to build a mandi where he and the other sugarcane farmers from neighboring villages would sell their produce to traders. This proved to be a move that would change Akhtarabad forever. In 1970, when Nematullah's son Amjad Khan was handed the reins, the gur and shakkar, jaggery powder, इसे कहते क्या इंग्लिश में, I don't know, sold at Akhtarabad Mandi became the gold standard amongst the traders. Akhtarabad was on the map, and the two products have been entwined with the very fabric of this small rural community ever since. Okay, बहुत ज़्यादा जो है ना इंटरवाइनिंग कह लें या इंटवाइंड इनकी वॉइस है, नहीं होती ग्रिपिंग, बांधने वाली। बाइंडिंग नहीं बोलेंगे, बाइंडिंग इज इन अ नेगेटिव सेंस, बट ग्रिपिंग, बट मेरे ख्याल में that does not captivating, but that does not constitute in voice, that is just the attribute of voice, मतलब वो एक एट्रीब्यूट है उनकी वॉइस का। ओके, इट इज द क्वालिटी ऑफ द स्टोरी ना, स्टोरी इज वेरी अच्छा कैप्टिवेटिंग। अब यहाँ पे ना जो स्टैंडर्ड, ठीक है, दैट वुड चेंज अख्तराबाद फॉरएवर, ठीक है। ये जो वॉइस है ना, ये revolution. वॉइस रेवोल्यूशनरी नहीं है, ये रैग्स टू रिचेस है। ये ना वो है हीरो
हीरो जर्नी भी नहीं कहेंगे इसे, रैग्स टू रिचेस है कि फ्रॉम नोवेयर टू एवरीवेयर। वो राइजिंग फ्रॉम द एशेज होता है ना, लेकिन राइजिंग फ्रॉम द एशेज क्लाइमेक्स के पास जाके आता है स्टोरी के Yeah. बिल्कुल उस पे कि भाई ढेर हो गए और फिर उसमें से राइज किया, वो मोटिवेशनल होता है। ये रेवोल्यूशनरी भी नहीं है, ये एवोल्यूशनरी भी नहीं है, इसमें हमें कोई फैक्टर ऑफ मतलब उन्होंने ना अपनी अपनी बात को स्टेप बाय स्टेप नहीं एक्सप्लेन किया कि भाई ऐसे स्टेप बाय स्टेप चेंज आया। उस उन्होंने वो स्ट्रेटिफाई नहीं किया, उन्होंने मतलब कंट्रास्ट एक जुमले में बहुत ज़्यादा भरा है, दैट वुड चेंज अख्तराबाद फॉरएवर। अब ये जो एक एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा it is filled with a lot of hope, और ये एक ऐसा मैसेज है जो हमेशा अख्तराबाद के लिए रिजुविनेबल, मतलब इसे रिजुविनेट किया जा सकता है किसी भी स्टेज पे कि भाई देखो, दिस स्टोरी वुड चेंज अख्तराबाद फॉर एवर, दिस कैन चेंज अख्तराबाद फॉर एवर अगेन, मतलब ये दिस कैन बी ऑल ओवर अगेन कभी भी, कि इफ So one can we thing say could, it's another thing, motivating? Like it's like a underdog story that's very motivating, that if a person can do this, you can do it as well. ये ना मोटिवेटिंग नहीं, मोटिवेटिंग के सेंस में नहीं है। मोटिवेटिंग इज टू सब्जेक्टिव। या मोटिवेटिंग इस सेंस में नहीं है, मोटिवेटिंग एक बड़ी मतलब जेनेरिक टर्म है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। मोटिवेशन कितने किस्म की है ना, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, मोटिवेशन बेस्ड ऑन कंडीशनिंग, मोटिवेशन तो बहुत किस्म की है। अच्छा, ये another shooting This is rising, to be so the voice is rising. rising. What do you say, Ikra? लेकिन वो बड़ी ना फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की सेंस में राइजिंग हो जाती है, ऐसे जैसे हम किसी उसमें खड़े हैं। Rising is not the way, rising is more of a operational and functional term. Is more of a verb. Verb. More of doing and less of explaining. कोई कुछ राइजिंग, आई अंडरस्टैंड द आइडिया, लेकिन हमें वॉइस के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइज और मुझे लगता है एग्जैक्ट थोड़ा होना पड़ेगा, बिकॉज ये हमें आगे इसी को लेके चलना है। सो समथिंग अच्छा, okay, our voice is prosperous. This is what actually it is. Prosperous. As prosperity is what we are looking forward to. Prosperity is what has always been there through this initiative, and prosperity is something जिसे हम actually rising कहना चाह रहे हैं ना। So It's also like a happy voice जो ending to है a वो story. prosperous है। क्या? मैंने कहा it's like वो happy ending होती है ना to the story. इसे हम relate कर सकते हैं कि the एक तो story has हैप्पी a एंडिंग होती है ना, और एक हम्म एवर इवॉल्विंग हैप्पी स्टोरी होती है। वो हम्म इशफाक अहमद कहते हैं ना कि एक ऐसी कहानी जिसको खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ दिया जाए, कि वो एक खूबसूरत मोड़ है और बस आगे हमें पता है कि अच्छा ही रास्ता होगा, पहुंचे नहीं है मतलब, बट वी नो कि वो अच्छा ही रास्ता है। हम्म yes, I think we got the word. Prosperous is Yeah, prosperous is the word, I think. flourishing, rising. Flourishing, rising से बहुत अच्छा है, prosperous, हाँ, मतलब उस sense happening में आ जाता से है। भी अच्छा है। By 1970, when Nematullah's son Amjad Khan was handed the reins. Okay.
ओके, रेन्स के लफ्ज को थोड़ा डिकोड करो यहाँ पर। The Gurren Shakur sold at Ahmedabad. Unfortunately, the The show. voice is territorial. The voice is territorial. ये हमें लिखना है और ये हमें सुबह कंफर्म करना है कि do we have to do that? Because throughout आप देखो it is territorial. Territory, अख्तराबाद, Rains, ठीक है. Akhtarabad was on the map. It is centered towards Akhtarabad, the geolocal importance of the region, of the small region. तो ये हमारी voice territorial है. What do you think? है तो सही वैसे it is about majorly मशहूर ही हम अख्तराबाद की वजह से हैं और हमारी मतलब कहते फिर हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी भी अख्तराबाद है. I हाँ think there is no harm in branding this because देखो और वो if this is the produce of है ना Akhtarabad, कि द शुगर हाँ, जो गन्ने if वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वो अलग किस्म के होते हैं और जैसे वो बता रहे थे खुरम भाई कि एक फील्ड में अगर एक डिफरेंट उसके साथ वाले फील्ड में डिफरेंट किस्म का होगा तो बड़ी वो है इट इज मोर ऑफ अ लैंड more about the land. It's territorial. yeah, it is more about the land. मतलब it could have been anywhere in Pakistan, but why only Akhtarabad? ठीक है. So it is territorial for sure. ठीक है. Akhtarabad was on the map, and the two products have been entwined with the very fabric of this small rural community ever since. Okay. Okay. So we have prosperous. अभी तक हमने क्या क्या figure out किया? Territorial, prosperous और Story, Narration. narrative, prosperous, territorial. Okay. Unfortunately, the sugar products being consumed for Pakistani households continue to be far cry from the chemical-free natural Gurren Shakur that Akhtarabad's farmers produce to this day. This realization is what motivated Waqas Khan, Amjad's son, to launch Amjad Khan the Gur Shakur, a unique venture that exists solely for two reasons. Firstly, to ensure and products are fair trade and premiums go directly to the local farming community. अच्छा, अब ये जहाँ पे वकास खान का इंट्रोडक्शन आ गया ना, यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन बहुत फ्लैट और अनबायस्ड हो गया सारा कुछ. अनफॉर्चुनेटली द शुगर प्रोडक्ट वो जो स्ट्रेंथ ऑफ द विंग्स था ना, वो हमने वो पहले पैराग्राफ में रह गया. दूसरा पैराग्राफ काफी डिफरेंट है. Unfortunately, the sugar products being consumed for Pakistani households continue to be a far cry from the chemical-free natural Gurren Shakur that Akhtarabad's farmers produce to this day. इसमें स्टोरी नैरेटिव का पार्ट है. Yes. इसमें Territorial भी जो है है ये. ना, टेरिटोरियल भी है सेकंड पैराग्राफ. हाँ, इसमें पाकिस्तानी का लफ्ज भी यूज हो रहा है. नैरेटिव भी है, टेरिटोरियल भी है. या सो तीनों रिफ्लेक्ट कर और रहे हैं. प्रॉस्पेरस का कंट्रास्ट आ गया. हाँ, तीनों हाँ, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. प्रॉस्पेरस का कंट्रास्ट आ गया. कॉन्ट्रास्ट आ गया. But what is new? इसमें नया क्या है? There has to be something more. Realization is what motivated Waqas Khan